प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस वचन के सभा। तो शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहे। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए तो हम वचन की ओर जाते हैं। आज के मन के लिए हम देखते हैं कुलसियों के 3 अध्याय के उसके 5वें वचन से। जब हम यहाँ देखते हैं तो पाते हैं पुराना जीवन और नया जीवन। पुराना जीवन जिसे हम छोड़कर आए हैं, जो अंधकार की ताकतें शैतान के जालों में हम फंसे हुए थे, दारू बीड़ी सिगरेट गुटखा और जो भी पाप होते उसमें पड़े थे, लेकिन उन सबों से हमने फिराक कर यीशु मसीह में हमने नया जीवन पाया। हेलो, कोई नया जीवन नहीं पाया है तो पा ले। पापों की क्षमा यीशु मसीह से मांगना, उससे जीवन का उद्धारकर्ता से उपान करना और उसके वचन पर चलना, वो आपको अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करे। तो अब हम पुराने जो मनुष्य होते हैं उसको हम उतार फेंकें और एक नया हम मसीह का देह को हम पहन लें। तो अब हमें मसीह का जैसा चाल चलना। कुलसियों 3 अध्याय के 5वें वचन, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात विचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ। इन सारे कामों को क्या करना है? त्यागना है। मसीह में आने के बाद ये सारे जो चाल चलन है आपके जीवन से अलग होनी चाहिए, साथ में नहीं, वो अलग होनी चाहिए, क्योंकि आप एक नई सृष्टि बन चुके हैं। पुराने बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो चुका है। अगर मुझे देखने वाले भाई बहन, अगर आप इन बाधाओं में पड़े हुए हैं, इन बातों में फंसे हुए हैं अभी, तो अपने जीवन से निकाल डालो, क्योंकि प्रभु कहता है अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा। हालेलुया। इन सब कामों को क्या करना है? हमें मारना है। 6, इन्हीं के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। किसके कारण? जो प्रभु के वचन के खिलाफ जाता है, परमेश्वर के जो क्रोध है उसके ऊपर होता है, और ताड़ना के द्वारा प्रभु उसे अपने पास फिर बुलाता है। और तुम भी इन सब बुराइयों पर जीवन बिताते थे। तुम भी इन सब पर बुराइयों पर जीवन बिताते थे। मसीह में आने से पहले तुम बिताते थे। हेलो, मुझे देखने वाले कोई अभी भी ये जीवन जी रहा है तो उसे उतार फेंकना है, और नया जीवन जो यीशु मसीह देगा उसे पहनना है। हालेलुया। देखने वाले भाई बहन, अगर आप बुरे कामों में फंसे हुए हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध में हैं, तो उसे अपने जीवन से निकाल। आज ही प्रभु से माफ़ी मांगो, पापों की क्षमा प्राप्त करो। वो दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो आपको अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा और आपको अपने राज्य का वारिस बनाएगा। तुम भी इन सब जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। हालेलुया। इन्हीं के अनुसार चलते भी थे, लेकिन अभी तो हम मसीह में है ना, तो अभी हम मसीह के जैसा चाल चल रहे हैं। बिताते थे, अब नहीं, अब मसीह का चाल हमें चलना है। हालेलुया। पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बातें करता है, और मुझे देखने वाले भाई बहन ये वचन सुनाने में बहुत ही मुझे उत्साह मिल रहा है, बहुत ही आनंद मिल रहा है, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वचन कह रहा है। मैं कहूँगा तो कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वचन कह रहा है। तो वचन के अनुसार आपको चलना है। हालेलुया। एक बार फिर से 7 वचन से देखेंगे। तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सारी बातें छोड़ दो। मसीह भाई बहनों, परमेश्वर चेतावनी देकर आपको कह रहा है, इन सारी बातों को
छोड़ दो। बोलो अपने मुंह से, आज से मैं ये बातें छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगी। चुगली, चपाटी, ईर्ष्या, झूठ बोलना, गाली बकना, निंदा करना, हालेलुया, इन सारे बातों को तुम छोड़ दो। मुँह से बोलो मैं छोड़ूंगा, मैं छोड़ूंगी। मुँह से बोलो अपने, मैं छोड़ूंगा, छोड़ूंगी। 8 वचन, 9 वचन। पर एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। परमेश्वर का वचन हमसे बातें करता है और परमेश्वर बहुत से लोगों से आज बातें कर रहा है। झुंड के झुंड जो है मुझे दिख रहा है, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है कि इन सारे बातों से तुम मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। बोलो मैं मन फिराऊंगी, मैं मन फिराऊंगा। इन सारे बातों से मैं मन को फिराऊंगा, फिराऊंगी। और कहता है एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्ति करने के लिए नया बनता जाता है। अब पुराने जो मनुष्य आप ओढ़े थे उसको उतार फेंके, नया मसीह का देह, मसीह के संगति को आपने पहना है, तो आपको उसमें चलना भी है, क्योंकि बाइबल कहती है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला है तुम भी वैसा बनो। क्या कह रहा, तुम भी वैसा ही बनो। तो हमें उसके वचन के अनुसार बने रहना है, वचन में बनकर हमें आगे बढ़ना है, ताकि हम जीवन की मुकुट को हम प्राप्त कर सके। जब हम नया बनेंगे तभी प्रभु हमें नया देगा। पुराने मनुष्यता को निकाल फेंको। घर में जो पुराने सामान पड़े हैं, जो 50 साल 60 साल से आपके घर में हैं और वो किसी काम का नहीं है, मैं सामान की बात कह रहा हूँ, उसे निकाल फेंको, तभी तो प्रभु नया देगा घर में आशीष से। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पीढ़ी से पीढ़ी चली आ रही है, कुछ चीज़ों को समेट के रखे हैं जिसमें श्राप बंधा हुआ है, और उसी समान के चलते आपकी पीढ़ी में श्राप के बंधन आ पड़ी हुई है। हालेलुया। कर्ज के बंधन, बीमारी के बंधन, मृत्यु का बंधन, जो मृत्यु एक्सीडेंट वाली है, वो भी आपके पीढ़ी से, हर एक पीढ़ी में एक्सीडेंट से कोई खत्म होता है। परमेश्वर किससे बातें कर रहा है? हर एक पीढ़ी में एक परिवार जो है एक्सीडेंट से खत्म होता है। परमेश्वर दिखा रहा, उस बंधन को परमेश्वर तोड़ेगा। आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे, स्वर्ग सुरक्षा में भरपूर रखें, तो अपने परिवार में, अपने घर में चेक करो, जांचो कि कौन सी पुरानी चीज़ है जो घर में पड़ी हुई है, क्या चीज़ है, और उसी में श्राप का बंधन बंधा, उसे निकाल। कोई महंगा सामान है तो बेचो और प्रभु के कार्य के निकालो। प्रभु वो मृत्यु की साया को हटा देगा आपके घर से। हालेलुया। परमेश्वर बातें कर रहा है। जो पीढ़ी हर एक पीढ़ी में एक व्यक्ति अप्राकृति यानी कि उसके मौत नहीं आती है, वो किसी एक्सीडेंट में हो, हार्ट अटैक में हो या बीमारी में हो, उसकी मृत्यु हो जाती है। परमेश्वर इस बंधन को तोड़ने जा रहा है। जैसा मैंने कहा तुम वैसा करो, वो मृत्यु का बंधन हट जाए। और अपने घर में प्रार्थना दुआ करो, अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करो, पापों का अंगीकार करो। जब आप पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह से मांगते हैं, पीढ़ी पीढ़ी के श्राप के बंधन टूट जाते हैं और यीशु के लहू के द्वारा तुम शुद्ध और पवित्र बन जाते हो। हालेलुया। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सारे बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को अपने कामों से उतार डाला है और नए मनुष्य को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के रूप में अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता है। उसमें ना तो यूनानी ना रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कुटी, ना दास, ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है, वही यीशु मसीह।
परमेश्वर आपसे आज बातें कर रहा है और मुझे एक दो घर दिख रहे हैं जिसमें श्राप के बंधन आपके पुरखाओं से चली आ रही है, और ऐसे कोई वस्तु है आपके घर में जो 70-80 साल 90 साल पुराना आपके घर में पाया जा रहा है। कोई वस्तु है, कोई चीज़ है, कोई पोटरी है, उसे निकालो और अपने जीवन का उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करो। सारे श्राप के बंधन टूट रहे हैं। तो अभी हमें क्या करना है? नया बनते जाना, नया बनते जाना, नया बनते जाना। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। नया बनते जाना है और मसीह के स्वभाव को अपने जीवन में लागू करना है। परमेश्वर तुम्हें आशीष देने के लिए तैयार है। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे, प्रार्थना रिक्वेस्ट आप सभी के लिए प्रार्थना।